देखिए यह क्वेश्चंस 2023 के बोर्ड यूपी बोर्ड एग्जाम में ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये जो कि समांतर मास से है। और इस बार जो परसों का पेपर आने वाला है इसी टाइप के प्रश्न इसमें आने की पूरी संभावना है। यहाँ से आपके 8 नंबर के प्रश्न बनेंगे, जिसमें से समांतर मास का बेसिक फॉर्म से जितना क्वेश्चन बनता है और उसके कल्पित मास से जितना क्वेश्चन बनता है, उन दोनों टाइप्स के वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिए जाएंगे आज। तो इसके साथ हम इस वीडियो की तरफ देखते हैं और ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लें, उसके साथ अपना 8 नंबर फिक्स करें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मार्कर कहाँ गया जी? मार्कर कहाँ रखा गया? ये ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन से कैसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन से कि ये बोर्ड का एग्जाम्स है जो पेपर आए हुए हैं 2023। अब इसमें का क्वेश्चन सेव दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया कि सारणी से f का मान ज्ञात करें यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य दिया है 25। देखिए माध्य और माध्यक दोनों में अंतर है। क्या है? माध्य और माध्यक दोनों में अंतर है। पहले बात हमको ये समझना पड़ेगा कि माध्य पूछा जा रहा है कि माध्यक पूछा जा रहा है। शांत रहिए। डोंट मेक नॉइज। इसके बाद क्वेश्चन करिए, क्या है? माध्य या माध्यक? क्या? माध्य या माध्यक। देखिए ध्यान से, देखिए माध्यक क्या बोल दिया? माध्यक जिसमें क लगा है, यानी कि माध्यक के साथ इसको मध्यिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यिका भी कहते हैं। लेकिन अगर केवल माध्य पूछेगा तो हमको माध्य का फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि समांतर माध्य। आइए क्वेश्चन को कैसे एकदम आसानी से हम सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया है इसमें से? पहली बात तो प्राप्तांकों का माध्य 25 दे दिया, यानी कि क्वेश्चंस में दे दिया है गिवन दैट। हमको क्या क्या गिवन दैट है? गिवन दैट x बार बराबर, इसको समांतर माध्य बोलते हैं, 25 है। क्या है? 25 है। तो हमारे पास क्वेश्चंस जो रहेंगे इस हॉरिजॉन्टल में दिए रहेंगे, हमको लेकिन बनाना पड़ेगा क्या? वर्टिकल में बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? वर्टिकल में। देखिए इधर समझ में आ रहा है मुकेश? तो प्राप्तांक लिखिए आप। पहले क्या लिखेंगे? प्राप्तांक। ठीक है। प्राप्तांक के बाद आप लिखेंगे क्या? दिया है विद्यार्थियों की संख्या। क्या दिया है? प्राप्तांक जो है उसको लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 और 40 से 50, 50 से 60 भी दिया गया? नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो इसमें नहीं लिखेंगे। प्राप्तांक के बाद क्या दिया है आपका? विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। क्या दिया? विद्यार्थियों की संख्या। ध्यान रखना है इसमें कि जो नंबर दिया है उसी के सामने रखेंगे। जैसे 6 है तो 6 यहाँ पर 6 या और 6 और 10 और क्या है? 5 है ना? 5 है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा एफ अपान का सिग्मा एफ होता है फार्मूला। तो हमको तो विद्यार्थियों की संख्या यानी किसी की भी संख्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वैल्यू किसकी है? एफ की वैल्यू है। क्या है? एफ की वैल्यू। लेकिन हमको एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, रेखा समझ में आ रहा है ना? तो x की वैल्यू नहीं है तो हमको इस फार्मूले में x चाहिए। हमें क्या चाहिए? x चाहिए, जिसे हम बोलते हैं मध्य बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु, मध्यमान या मध्य बिंदु बोलते हैं। इसे कैसे निकालेंगे हम? तो मध्य बिंदु x निकालना पड़ता है। क्या? x निकाल कैसे निकालते हैं? जो प्राप्तांक दिया रहता है, इन प्राप्तांकों को दोनों को जोड़कर, क्या आपको नहीं लग रहा है जी? बार परेशान कर क्या कर रहे हैं? हमारे कॉपी के ऊपर ही रखिए। ये देख रहे हैं नहीं दवा? आपका 24 बीत चुका है। ठीक है, मारेंगे इससे ना समझ में आ जाएगा। देखिए 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 ही मिलेगा। 2 से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं।
यहाँ पे मेरे पास 5 आ गया। क्या आ गया? 5। पाँच। यहाँ देखिए 20 10 30, 2 से भागा देंगे, 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। ध्यान रखिएगा 15। अब देखिए फिर यहाँ पे 30 20 50, 25। यानी एक चीज आपको दिखने को मिल रहा है कि सब में 10 10 ऐड हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? 10। लेकिन ध्यान रखना है कि सबके सामने भी रहना चाहिए। देखिए सबके सामने है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35। और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 45। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। जो कॉलम हमको क्या चाहिए? सूत्र में हमको fx चाहिए। यहाँ पे f इंटू एक्स का कॉलम बनता है। तो कॉलम बन गया, x हमको मिल गया और f मिल गया। तो f इंटू एक्स, 6 इंटू 5 कितना हो गया? 30। यहाँ ध्यान रखिएगा 15 इंटू एफ या f इंटू 15 एफ नहीं, आप 15 प्लस f करेंगे तो गलती हो जाएगी। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि f इंटू एक्स हो रहा है। f मेरा f इंटू 15 हो रहा है, यानी कि आपका 15 f ही आएगा। क्या आएगा? 15 f ही आएगा। ठीक है। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा? 25 में 6 का गुणा करेंगे तो 25 जगह कितना हो जाएगा? 150। कितना होता है? 150। 150। अब 35 दाम में 350 और 45 पाँचे कितना होता है? 40 पाँचे तो 200 और 200 में 25 जोड़ेंगे 225। ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ये 15 जो है, क्या ये 15 किसी के साथ जुड़ता नहीं है, ना ही किसी के साथ घटेगा। वो अलग से जुड़ता है। क्या होता है? अलग से जुड़ता है। तो सारे नंबर को जोड़ लीजिए। क्या कर लीजिए? सारे नंबर को जोड़ लीजिए। देखिए ये विद्यार्थियों की जो संख्या है इनको हम पूरे जोड़ लेते हैं। ये मेरा सिग्मा एफ आ जाता है। ठीक है। तो देखिए क्या आएगा? ऐड करने जा रहे हैं तो एफ को पहले छोड़ दिए। 6 6 12, 12 10 22, 22 और 5 27। ठीक बेटा आ गया सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई आपकी 27। और सबको ऐड कर रहे हैं तो एफ भी तो ऐड होगा, प्लस का एफ हो गया। क्या हो गया? प्लस का एफ हो गया। अब एक्स वाले को ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे नंबर क्या करेंगे कि 15 एफ को छोड़कर बाकी को ऐड करके प्लस का 15 एफ लिख देंगे। आइए देखिए 5 5 0 0 0 तो 5 ही रहेगा मेरे पास। 5 2 7 5 12 3 15 को 5 कैरी बचा कितना? 1 1 3 4 2 6 1 7 प्लस का। अब मैं 15 को कहीं ऐड किया हूँ? 15 को कहीं ऐड किया हूँ? इसीलिए इसको घेर के आप अलग कर लीजिए। 15 एफ इसे अलग में लिख लीजिए। ठीक है। अगर आप ये वैल्यू क्या बनती है आपकी? सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू बन गई। इसकी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू होगी। अब फार्मूला आपके पास क्या है समांतर माध्य निकालने के लिए? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन का सिग्मा एफ। तो यहाँ पे हम पुट करके रख देंगे। ठीक है। तो एक्स बार की वैल्यू पहले से आपका ऑलरेडी दी हुई है। चलिए देखते हैं क्या दी है। इसको जरा हम इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा से हम लोग को स्पेस मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चंस में दिया था तो एक्स बार इसके टू क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन का सिग्मा एफ। ओके। एक्स बार की वैल्यू कितनी दी थी हमारे पास? 25 दिया है। क्या दिया है? ये 25। तो यहाँ पे 25 हो गया इसके टू सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है? उनको काम देकर छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए इधर सिग्मा एफ एक्स काम यहाँ पे आपका 755 प्लस का 15 या अपॉन का कितना होगा? सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है? 27 प्लस का या। ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे? अब इनका क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। गुणा कर दीजिए तो 25 इंटू क्या? 25 इंटू 27 प्लस एफ हो जाएगा और इक्वल टू का 755 प्लस का 15 एफ हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से 25 का गुणा 27 में करिए कितना हो जाएगा? गुणा किए हैं 25 साथे कितना होता है? 675। 675। 600 अगर 25 साथे 25 छक्का 150 होता है ना बेटा? अच्छा तो बहुत अच्छा। 25 साथे होता है आपका 175। कैरी बच गया 15। 25 गुना के 50, 50 में 15 ऐड कर देंगे।
तो कितना हो जाएगा, सॉरी 17 ऐड करेंगे ना, तो 50 10 60 67 हो गया, 675, बहुत अच्छा। प्लस का 25f हो गया इक्वल टू 755 प्लस का 15f। ये क्लास में क्वेश्चन कराया हुआ है, कराया हुआ नहीं? तो 25f आपका यहाँ हो गया, 15 खुला दीजिए इधर, माइनस का 15f इक्वल टू 755 माइनस का 675। अब इनमें से माइनस से 25 में से 15 गया, आपका कितना बचा था? 10 एफ बचा, बराबर 5 में से 5 गया 0, 5 में से 15 में 7 गया 8 बच गया, यहाँ बच गया आपका 6 में से गया 15 80 बचा, क्या बचा? 80। एक 0 से एक 0 काट देंगे तो हमारा एफ की वैल्यू कितना हो गई? 8। क्या हो गई? 8। ये एफ का मान पूछा हुआ था, क्या एफ का मान पूछा था। एकदम सही सवाल है, इस पे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा भी था। इस बार भी आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझकर और भी क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हेल्प मिलता है या फिर क्वेश्चन समझ में आते हैं तो चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल के माध्यम से आपको आज और कल 2 दिन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। तो बना लीजिए सर। थोड़ा से इसमें से कटा हुआ है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। आइए देखिए सेकेंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुलक से पूछता है। क्या? बहुलक से। हालांकि बहुलक से अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर का, तो उस बहुलक क्या होता है कि जिस भी नंबर की पुनरावृत्ति यानी कि बार बार जो नंबर अधिक बार आए वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। जैसे अगर यहाँ पे बहुलक पूछा जाए कि बहुलक बताइए किसका 2 3 2 5 2 1 2 7 2 8 2 2 कट गया सर। तो कट गया, स्टोरेज फुल हो गया, कैंसिल चल रहा है। चलिए देखिए, अब क्या होगा कि इस नंबर में क्या होगा, 2 सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। क्या? 2 सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, तो बहुलक क्या होगा? 2 ही होगा। क्या होगा? 2 होगा। तो आंख बंद करके 2 वाले ऑप्शन पे हम मार देंगे, बहुलक मेरा 2 हो गया। बट अगर क्वेश्चंस क्या एक नंबर से न देकर इस तरीके से बड़ा नंबर दे दिया, क्या दे दिया? बड़ा नंबर, यानी कि 4 नंबर या 6 नंबर का दे दिया, तो कैसे याद करेंगे? तो याद करने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। क्या? सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो आइए सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0। इसे क्या 0 जो लिखा है F0 पढ़ते हैं, आपको 0 अगर याद रखना होगा तो 0 से याद कर लीजिएगा। F0 अपॉन का 2F1 माइनस F0 माइनस का F1। क्या? F1 इंटू का क्या हो जाएगा, सॉरी F2 होगा, और इंटू का क्या हो जाएगा? TH हो जाएगा। देखिए बस इसको याद करने की जरूरत है, बाकी ये जो हिंदी है इसको एकदम क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको समझ में आएगा, ना कि इसको याद करने से समझ में आएगा। जो एक बार मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, L बराबर क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, छोटी सीमा होती है। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता होती है। F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता होती है। और आपका H क्या होता है? वर्ग अंतराल माप होता है। आइए सॉल्व करते हैं कैसे। तो जो दिया है उसका कॉलम बनाइए, वर्ग अंतराल, और एक क्या है कॉलम? बारंबारता। एक चीज आपको सबसे ज्यादा जरूरत है ध्यान रखने की, कि जो भी नंबर दिए हैं वो नंबर क्या हो? आपके एग्जैक्ट स्ट्रेट होने चाहिए। जैसे 0 से 20 के सामने 6 है तो 6 ही रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और 20 से 40 है तो 8 है तो 8 ही रहना चाहिए। फिर 40 से 60 है, पहले नंबर देख लीजिए, 40 से 60 है, सबका डिफरेंस समझ में आ गया। 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120,
और 120 से कितना होगा आपका 140। यही लास्ट है ना, हाँ 140 है। सारे नंबर को नोट करिए, 6 8 10 12 6 और 5 और 3। देखिए बन गया, क्या हो गया, बन गया। अब यहाँ पे कोई कॉलम की हमको जरूरत नहीं है, क्या कोई अदर कॉलम की जरूरत नहीं है। बस ये जो बारंबारता है इसी में हम देखेंगे जो सबसे अधिक बार आया है वो कौन सी इसमें से संख्या है जो कि सबसे अधिक बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, क्या जो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो देखिए हमको दिख रहा है 12, आपको क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। हाँ 12 से कोई बड़ी नंबर है नहीं। तो ये जो 12 नंबर है ये क्या कहलाएगा, आपका F1 कहलाता है। बहुलक वर्ग की 12 मतलब बहुलक वर्ग में सबसे अधिक नंबर कौन है, ये F1 हो गया। क्या होगा, F1 हो गया। अब जानते हैं आप एक नंबर याद रखिए, क्या हमारे गणित के नंबर पहले 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1 होते हैं, फिर 2 होते हैं, सबको पता है। हाँ ठीक है, तो जब ये F1 हुआ तो इसके जस्ट ऊपर वाला, क्या इसके जस्ट ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा, F0 का हो जाएगा वैल्यू, यानी कि F0 हो गया। इसके जस्ट नीचे वाला मेरा F2 का वैल्यू है, क्या हो गया, F2 का वैल्यू हो गया। बट इसके बाद भी हमको L चाहिए और H चाहिए, क्या चाहिए, L और H चाहिए। तो जो मेरा F1 आया हुआ है, क्या F1 के सामने जाएंगे, क्या तो ये मेरा कॉलम ये दिख रहा है, दिख रहा है। और जो ये वर्ग अंतराल है इसी में ये जो 60 से 80 है ये वर्ग अंतराल की माप, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट यानी कि जो मेरा 60 है वो किसका वैल्यू हो गया, L का वैल्यू है, किसका हो गया, L का वैल्यू। और जो मेरा H का मान है तो इन दोनों में जितनी गैपिंग आ रही है यानी कि 0 से 20, तो 20 से 40, 40 से 60, सब में 20-20 का डिफरेंट चल रहा है, यानी कि वो मेरा H का मान हो गया 20। क्या हो गया, 20। देख लीजिए बस ये सारे वैल्यू आपके आ गए। आराम से क्वेश्चंस को वहां रखेंगे उस सूत्र पे और सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखिएगा, ठीक है। आइए, तो बहुलक यानी कि मोड बराबर क्या होता है बाबू, फार्मूला मेरे पास है L प्लस क्या है, L प्लस। तो L की वैल्यू है, क्या है L की वैल्यू, या आपको नहीं अगर समझ में आए, क्या आपको समझ नहीं आए तो लिख लीजिएगा कि दिया है, क्या दिया है, क्या क्या दिया है, जो जो दिया है उसकी वैल्यू रख लीजिए, जिसकी जिसकी जरूरत है। L की चाहिए वैल्यू हमको, L का मान क्या है बताइए, L का मान 60 है, कामा H का मान कितना है 20, कामा F1 का मान आपका 12, फिर F2 का मान 10, फिर F0 का मान कितना है 6। F0 का मान 10 है, गलत बता दिया आप लोग, F0 का मान 10 है बल्कि F2 का मान 6 है, ठीक है। ठीक है, अब ये दे दिया है, अब फार्मूला लगा दीजिए, मोड बराबर यानी कि बहुलक बराबर सूत्र क्या हुआ है, L प्लस, L की वैल्यू क्या रखेंगे 60। ध्यान रखिए F1 माइनस F0, F1 क्या है 12 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 10। ध्यान रखिएगा जब भी रहेगा, क्या जब भी रहेगा तो F0 की वैल्यू हमेशा F1 से कम ही रहता है, क्या रहेगा, कम ही रहेगा, क्योंकि 0 के बाद ही बनाता है। अपॉन का देखिए 2F1 यानी कि 2 × 12 माइनस F0 क्या है 10 है, 10 इसको 10 माइनस और F2 6 रख लीजिए और इनटू का H की वैल्यू 20 रख लीजिए। चलिए सॉल्व करिए, 60 प्लस 12 में से 10 गया कितना बचेगा आपका 2। नीचे देखिएगा 12 गुना 24 हो गया, माइनस 10 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। और बाहर इनटू का आपका 20 बचा हुआ है, इक्वल टू 60 प्लस 2 अपॉन का 24 में से 16 घटा दीजिए, कितना बचेगा 8 बच गया, 8 × 20। देखिए काटने आता है तो आप काट दीजिए, क्या
काटने आता है तो काट दीजिए, और नहीं काट पा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 60 प्लस का 20 दूनी 40 बटा कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 8 5 40। तो यहाँ आपका 60 प्लस का 5 यानी कि 65 मोड की वैल्यू आ गई। क्या हो गई, आ गई। ये क्वेश्चंस आपके कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स के तो यहाँ पूछे थे, ये 6 मार्क्स के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो वीडियो को रिवर्स करके जरूर देखिएगा, या फिर भी ना समझ में आए तो एक बार कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसका मध्यिका के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, पेपर में आएगा तो आएगा। अब की बार बोर्ड एग्जाम पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, ये बहुलक हटाकर। अब माध्यिका, क्या मध्यिका, इसे बोलते हैं माध्यक। क्या, माध्यक या मध्यिका बोलते हैं। क्या, या मध्यिका। ध्यान दीजिएगा कि माध्यक या माध्यिका दोनों वर्ड एक ही नाम है। क्या है, दोनों वर्ड एक ही नाम है। आइए, ये क्वेश्चंस 2024 के पेपर में दिया, यानी कि पीवाई की क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करते हैं। हालांकि मध्यिका निकालने के लिए हमको 2 फार्मूले होते हैं, एक सम का और विषम का। क्या, सम और विषम का, लेकिन वो तो ज़्यादा इजी होते हैं। अगर क्वेश्चन से देता है आपका 6 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का, तो हमको इस तरीके से फार्मूले से ही याद करनी पड़ेगी। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर क्या होता है, L बराबर क्या, L बराबर n/2 माइनस CF अपान का F इंटू H। फार्मूला एकदम इजी है। क्या है, फार्मूला एकदम इजी है, बस आप लोग पढ़ने में हो जाओ बिजी। ठीक है, देखिए अब क्या है कि जहां L बराबर क्या है, क्या L बराबर क्या है, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। क्या, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, और F क्या है, मध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और CF क्या है आपका, मध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। H क्या है, वर्ग अंतराल, और N क्या है, सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो सबसे पहले हमको मध्यिका के बारे में ही ज्ञात करना पड़ेगा। किसके बारे में, मध्यिका के बारे में ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो बारंबारता का कॉलम दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है जी, दिख रहा है ना बारंबारता कॉलम। अब बारंबारता का कॉलम जो दिखता है इसे हम कहते हैं क्या, F से F होता है। अब इसके लिए एक कॉलम अलग बनता है जिसका नाम क्या होता है, संचयी बारंबारता नाम होता है। क्या होता है, संचयी बारंबारता। दिव्यांशु बहुत अच्छा बताता है। चलिए, संचयी बारंबारता क्या बन गया बाबू, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता, संचय, संचय का मतलब होता है संचय करना, इकट्ठा करना। इकट्ठा करिए, तो 5 नंबर को यहाँ रख दीजिए बेटा, और इनको ऐड कर दीजिए। तो 5 में 8 ऐड कर दें कितना हो जाएगा आपका, 13। 13 में 20 ऐड कर दें कितना हो जाएगा आपका, 33। 33 में 15 ऐड कर दें कितना हो जाएगा, 33 10 43 5 48। 48 में 7 कर देंगे तो 55। और ये मेरा आपका 5 7, ये 60 बन गया। क्या बन गया, 60। तो ये जो F का नंबर है बारंबारता का, ये सिग्मा अगर F करेंगे तो ये मेरा 60 के बराबर आएगा। क्या आएगा, 60 के बराबर। 8 5 13 13 20 33 33 15 48 48 7 55 7 5 60। ठीक है, अब इसके बाद संचय बारंबारता हो गया। अब संचय बारंबारता में जो ये 60 आया है, क्या आया है, 60। बात मत रेखा नहीं मारेंगे ना, 60 जो आया है आपका, क्या 60 आया है, ये 60 को हम मान लेंगे n। क्या बाबू, यही मेरा क्या है, ये n के बराबर है। किसके बराबर, n के बराबर। अब मान हमको किसकी चाहिए, n/2। तो n/ अगर 2 की वैल्यू अगर निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा 60/2, यानी कि आगे कितना, 30। यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। और ये आपका 30 आ गया। अब ये 30 नंबर को पकड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, लेकर इसमें खोजेंगे कि ये 30 नंबर संचय बारंबारता के
किसके अंदर है, यानी कि किस डब्बे के अंदर आ रही है। तो 5 में 30 आ सकता है? नहीं, 5 तो छोटा है, 30 बहुत बड़ा है। 13 में आएगा? नहीं, वहाँ नहीं आएगा। 33 में आएगा? हाँ, संभावना है कि 33 में आएगा। क्यों 33 में आएगा? क्योंकि ये 33 में नंबर हमारे 3 पार्टों में डिवाइड हो सकते हैं। किसके किसमें में? देखो 30 आपके आ सकते हैं, ओके। और देखिए 13 के बाद देखिए क्या, पहले यहाँ समझिए 13 में क्यों नहीं आएगा? क्या 13 में क्यों नहीं? 13 के बाद ये 13 तक ही नंबर लेगा, लेकिन ये नंबर मेरे पास 30 है। तो 14 से लेकर क्या, 14 से लेकर क्या, 14 से लेकर 33 तक का नंबर इस 33 में आएगा। तो ये हमारे पास 14 से लेकर 33 नंबर तक आएगा। तो हमारे पास नंबर कौन आया है? 30। तो 30 वाला नंबर भी इसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ जाएगा। समझ में आया? तो जो ये मेरा क्या हो गया, मध्यिका क्या हो गया, इसमें 30 और क्या हो गया आपका, n 30 आया था ना, तो ये आपका क्या हो गया, नहीं सॉरी, ध्यान देना है अभी। ये देखिए ये 30 किसके अंदर आ गया? 33 के अंदर। तो 33 के अंदर आएगा तो इसके जस्ट क्या, इसको ही सामने देखेंगे किसमें, लास्ट वाले कॉलम में, यानी कि वर्ग अंतराल में देखेंगे। तो वर्ग अंतराल में जो मेरा उच्च सीमा और निम्न सीमा है, तो निम्न सीमा क्या है? 20, यानी कि ये मेरा L का मान हो गया। क्या हो गया? L का मान हो गया। क्या हो गया? L का मान हो गया। ठीक है, और ये L का मान होगा तो ये 33 जो आया है, ये 33 के अंतर्गत मध्यिका आया है ना, तो CF निकालना है। क्या? तो मध्यिका वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। तो मध्यिका वर्ग कहाँ निकला? ई वर्ग निकला ना। तो मध्यिका वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, यानी कि ये वाली वैल्यू मेरी CF हो जाएगी। क्या हो जाएगी? CF। तो CF का मान पता चल गया, N का मान पता चल गया। और F का मान क्या दिया है? F का मान आपका 20। तो यहाँ पे सिग्मा F की कोई वैल्यू है नहीं, तो इस F यहाँ क्या लिखा हुआ है? मध्यिका वर्ग की बारंबारता। मध्यिका वर्ग किसमें आया था? 33 में आया था। क्या आया था? 33 में आया था। तो इसका वर्ग कहाँ है? 20 33। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? F की मान हो जाएगी, क्योंकि बोला गया है कि मध्यिका वर्ग की बारंबारता। क्या? मध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो अब क्या करना है, हमको फार्मूले पे रख देना है। यहाँ पे सिग्मा F का यूज होता नहीं है। क्या? सिग्मा F का यूज नहीं होता। तो इसको आप ऐड करके लिख भी सकते हैं और इसको नहीं लिख, तो आप ज्यादा तौर पे नहीं लिखिएगा। क्या? ज्यादा तौर पे नहीं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि सिग्मा F का वैल्यू 60 है, तो आप फार्मूले में कहीं ना कहीं उसको घुसा देंगे और फिर गलती कर बैठेंगे। तो आइए फार्मूला पर सबका वैल्यू हो गया। H का मान नहीं पता चला आपको। H का मान क्या होगा कि सभी वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कितना है इसमें से? 0 से 10, 10 से 20, 10 का अंतराल है। तो H का मान कितना हो गया आपका? 10 हो गया। ठीक है, तो आइए सूत्र पर रखते हैं। हल दिया है, क्या क्या दिया बताइए? सबका मान निकल गया। L का मान कितना है? 20। और F का मान कितना आया? 20। F का मान भी 20 है। तो CF का निकाल लीजिए पहले। CF का कितना है? 13। तो आपका F का मान कितना आ गया? 20। और किसका है? H का मान भी कितना है? 10। सबका मान निकल गया। और N का मान कितना है? N/2 का मान लिखिए। क्या? N/2 का मान कितना है? 30। चलिए अब रखते हैं हम लोग। तो जब रखेंगे तो फार्मूला कहाँ है? वहाँ पे है। तो अब इसको मिटा देते हैं। क्या? इसको मिटा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए। आइए, मध्यिका बराबर L की वैल्यू कितना दिया था? 20 प्लस N/2। N/2 की वैल्यू कितना है? N की वैल्यू 60 है, तो N/2 की वैल्यू 30 माइनस CF की वैल्यू कितनी आई है? 13।